ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है आज के इस टॉक शो में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर महीना एक नया टॉक शो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, अपने एक नए गेस्ट स्पीकर से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज का टॉक शो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो एग्रीकल्चर कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं या इस कैटेगरी के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो मैं आज आप लोगों को मिलवाना चाहूंगा हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर सूरज चिमने, जो कि एक बहुत ही डायनेमिक व्यक्ति हैं। और आज अगर हम बात करें पूरे वेस्ट रीजन में इनकी ट्रेनिंग्स से बहुत लोगों को फायदा होता है जब ये एग्रीकल्चर ट्रेनिंग्स करते हैं या जब ये एग्री के ऊपर काम करते हैं। सूरज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। लगभग पिछले 5 सालों से सूरज वेस्टीज के साथ जुड़े हुए हैं और ओवरऑल 10 ईयर्स का, 10 सालों का एग्रीकल्चर फील्ड का एक्सपीरियंस है सूरज को। सो ही इज होल्डिंग ए वेरी वास्ट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर कैटेगरी। तो सूरज, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आज के इस Thank you टॉक so शो much. के लिए। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah. So, hello, good morning, everyone. And first of all, thanks for Mr. Siddharth Sharma for inviting me today as a guest speaker. So, मेरा नाम है मिस्टर सूरज दत्तात्रेय चिमने और मैं वेस्टीज में एज एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट हूँ। और रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर फील्ड इंडस्ट्री। उसमें से पहले 5 साल जो थे मैंने एज एग्रीकल्चर कंसल्टेंट वर्क किया है। एंड लेटर 5 साल जो है मैं वेस्टीज के साथ एज एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस टॉक शो बिकॉज इस टॉक शो में हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो शेयर करेंगे, जिसका फायदा ये हमें होगा कि कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और कैसे हम सब मिल के साथ में ग्रो कर सकते हैं। यस सर। राइट, राइट। सूरज, मैं पीछे आपके बैकग्राउंड में इतना सुंदर मैं ग्रीनरी भी देख पा रहा हूँ। तो मैं देख या पा रहा हूँ और मैं ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज बहुत कुछ हमें आपसे सीखने को मिलेगा जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है। और वैसे भी हमारा जो देश है, इट इज़, जैसा कि हमने हमेशा पढ़ा है कि इट इज़ ए एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी, जहाँ पर यस। हमेशा से एग्रीकल्चर के ऊपर काम होता रहा है। और यस। आज जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं या एग्रीकल्चर कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़ती हुई कैटेगरी है। और बहुत बार लोगों को इस बारे में पता नहीं होता कि कितना बड़ा बिजनेस वो एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। जहां तक हमारे वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात है, आज बहुत सारे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। तो थोड़ा सा यस। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर हम बात करें एज एन इकोनॉमी, इस फील्ड का क्या स्कोप है, और वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एग्रीकल्चर कैटेगरी के अगर वो के ऊपर अगर वो काम करते हैं, जितने भी हमारे एग्री के प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उसके ऊपर काम करते हैं तो उनके लिए क्या स्कोप है गोइंग फॉरवर्ड, वो कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं इसके ऊपर। अगर आप थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालें, रोशनी डालें, सो दैट वुड बी ग्रेट। डेफिनेटली डेफिनेटली सिद्धार्थ सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखोगे इस प्लेनेट पे जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है, उनको अगर जिंदा रहना है तो एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज फूड। खाना बहुत जरूरी है और खाना तभी होगा जब हम अपनी फसल को बेहतर तरीके से उगा सकते हैं। राइट। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक किसान जो होता है उसको अगर अच्छी खाद मिल जाए जिससे कि उसकी खेत की मिट्टी भी मजबूत बनी रहे, उस किसान को बेहतर पैदावार मिल सके। और होता क्या है कि इससे किसान का फायदा ये होता है कि वो आने वाले समय में और बेहतर तरीके से यील्ड को बना सकता है, अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है। सो एज अ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी स्टॉक शो को सुन रहे हैं, चाहे वो वेस्टीज एग्री कैटेगरी पे वर्क कर रहे हो या न्यू ज्वाइनिंग है या फिर किसी और कैटेगरी पे वर्क कर रहे हैं, तो एज अ वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे हर कोई ग्रो कर सकता है अगर वो फार्मर को हेल्प करे कि इस प्रोडक्ट के जरिए वो अपने ईल्ड को कैसे बेहतर बना सकते हैं। राइट। सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जिसके जरिए को आप थोड़ा और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा। एक हमारे जयेश दलवी करके एक हमारे फार्मर है, उनको मैं 2020 में कोविड के टाइम पे मेरी मीटिंग के दौरान उनसे मुलाकात हुई थी। वो एक्चुअली कोंकण बेल्ट में वर्क करते हैं, जहाँ पे आप जानते होंगे कि कोंकण जो है अल्फांसो का बहुत बड़ा मार्केट है अल्फांसो मैंगोज के लिए। राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि कोंकण में आप देखोगे कि रेंज का बहुत इश्यू हो जाता है। मतलब आप इंटीरियर्स में जब जाते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंटीरियर्स में है, सिटीज में बहुत कम है, रूरल एरियाज में वो सबसे ज्यादा है।
तो इंटीरियर्स में जब हम जाते थे तो वहां पे नेटवर्क का इशू बहुत होता था। एंड बाय गॉड ग्रेस उनकी एज जो है वो लगभग 50-55 ईयर्स। अब जब उनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रति इतना विश्वास था तो वो हमारी ट्रेनिंग जो है वो पेड़ पे बैठ के चढ़ के वो सुनते थे, क्योंकि वहां पे नेटवर्क का इशू बहुत था। तो होता क्या था कि जैसी मीटिंग के दौरान उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो जी। उन्होंने मुझे बताया कि उनके यहाँ पे मैंगोज का बहुत बड़ा मार्केट है, और फार्मर के बीच उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। ओके। और वो भी बेसिक एक फार्मर है, और लगभग 200 to 400 एक ट्रीज है उनके मैंगोज के। तो जब हम ओके। उनसे बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि उनका सिंगल स्प्रेइंग का जो कॉस्ट होता है, जो एग्रीकल्चर दवाइयाँ वो स्प्रे करते हैं, उसका कॉस्ट जो है वो 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज तक का है। ओके। तो मैंने उनको बोला सर ये तो बहुत ज्यादा है, ऐसे करोगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा और लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें। तो हमने क्या किया, उनको एक प्रोडक्ट सजेस्ट किया था जिसका नाम है एग्री 82। राइट। तो जब उन्होंने वो यूज करना स्टार्ट किया, एंड सिद्धार्थ सर आई एम हैप्पी टू शेयर कि 1-2 साल उन्होंने यूज किया, तो जो उनका स्प्रेइंग कॉस्ट पहले 50,000 से 1 लाख आता था, आज वो घट के 10 to 20,000 पे आया। वंडरफुल। वंडरफुल। राइट। और इतना ही नहीं, फार्मर वो नहीं है सिर्फ खेतों में काम करे। इतना ही नहीं, उन्होंने क्या किया, जब उनको रिजल्ट आया, उनको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ, तो उन्होंने आज जितने भी सारे उनके आसपास जो किसान थे उनको उन्होंने बताना शुरू। जैसे ओके। जैसे वो यस, जैसे जैसे वो बताते गए, लोगों को रिजल्ट आते गए, एंड नाउ आज वो वेस्टीज में एक बहुत अच्छी लेवल पे है। फार्मर होने के बावजूद भी आज वो एक वेस्टीज पे बहुत अच्छे लेवल पे है, अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके साथ भी किसानों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। सो अगर प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते हैं तो डेफिनेटली एक बार रिजल्ट आने के बाद बहुत बड़ा बिजनेस हम एग्रीकल्चर पे कर सकते वेरी गुड, वेरी गुड सूरज। एंड आई थिंक ये बिल्कुल एक आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर किसान को पैसे बच रहे हैं, हैं। यस। उनको एक फायदा हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने पैसे बचा पा रहे हैं और एक एडिशनल इनकम अपने लिए ले पा रहे हैं, तो आई थिंक ये सोने पे सुहागा हो जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे बेनिफिट जो एग्री प्रोडक्ट्स से लोगों को मिलते हैं जो कि नहीं पता होते हैं, और आज उसके ऊपर हम लोग बात करने के लिए यहाँ आए हैं। यस। यस। सूरज, एक सवाल जो मेरा है कि एक किसान की जो क्रॉप यील्ड है, जो हम्म। फसल है, जो पैदावार है, उसको किस तरीके से बढ़ाता है हमारे एग्री प्रोडक्ट्स? मतलब कैसे फसल की पैदावार में मदद करता है, और एक किसान को जो मुनाफा मिलता है या हाँ। कहीं ना कहीं जो बेनिफिट मिलता है, अगर उसके ऊपर आप थोड़ा सा बात करें तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो आज आपको सुन रहे हैं उनको बेनिफिट हो पाएगा, और वही मैसेज वो आगे लोगों को कन्वे कर पाएंगे। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि होता क्या है कि फार्मिंग जब हम देखते हैं तो फार्मर जो है वो मार्केट में बहुत सारी रासायनिक खाद वगैरह, बहुत सारे तरह तरह के फर्टिलाइजर्स वगैरह अप्लाई करते हैं। राइट। तो इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि आज मैंने घर में एक छोटा सा गमले में एक पौधा लगाया हुआ है। ठीक है। वो पौधे को मैं सिर्फ पानी ही दे रहा हूँ, ना मैंने उसको कुछ न्यूट्रिशन दिया है, ना मैं उसकी ग्रोथ के लिए कुछ दे रहा हूँ। तो वैसे वो पौधा जो है, जो मैंने गमले में लगाया है, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, वो ग्रो नहीं करेगा। राइट। तो सेम सिचुएशन हमारे फार्मर के साथ होती है। इसमें क्या होता है कि फार्मर जब अपने खेतों में कोई भी फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो सॉइल जो है एक बहुत बड़ा भंडार है न्यूट्रिएंट्स का। लेकिन बाय डिफॉल्ट होता क्या है कि उसी सॉइल में जब हम तरह तरह के फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट जो है वो लॉक हो जाते हैं। हम्म। राइट। एक रिसेंटली मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। हाल फिलहाल में एक 10-15 दिन पहले एक हमारे एक फार्मर है जय कुमार मोटे करके, पुणे में एक उनका छोटा सा गांव है संदीप ने। तो वहां पे वो शुगर केन की फार्मिंग करते थे। तो शुगर केन की फार्मिंग ऑलमोस्ट 1-1.5 साल होती है। राइट। तो होता क्या था कि वो शुगर केन की फार्मिंग करते थे तो उनका जो कॉस्ट जा वो बहुत ज्यादा आता। तो इसी में क्या हुआ, वेस्ट किसी ने उनको वेस्टीज के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उनको सजेस्ट किया, फॉर एग्जांपल ग्रेन्यूल्स हो गया, देन जी। हमारा एक्वा जेल हो गया, 82 हम्म। हो गया। अब सबसे अच्छा रिजल्ट उनको एक्वा जेल का ये आया कि शुगर केन हार्वेस्टिंग करने से 2 महीना पहले उनके यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। ओके। पूरा ड्राई बेल्ट है। राइट। पूरा ड्राई बेल्ट है, उनके यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, एक्वा जेल वहां पे उन्होंने यूज किया था। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट द वेस्टीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स।
कि इसके जो रिजल्ट है वो इतने शानदार है कि जो जी 2 महीने का जो उनका लॉस होने वाला था बिना पानी के कारण, जी। वो कमी को एक्वाजेल ने पूरा कर दिया। एंड आप जानकर हैरान हो जाओगे कि उनका जो इंटरव्यूज है वो लोकल चैनल में भी कवर हुआ, न्यूज़पेपर में भी आया। जी। और शुगर केन में जो 50 मतलब 1.5 एकर्स जो हम्म। उन्होंने शुगर केन का फार्मिंग किया था, उसमें ऑलमोस्ट उनको 150 टन ओके। शुगर केन आया। ओके। वेरी और गुड। जब हमने यस और जब हमने उनसे बात करी, उनके कॉस्टिंग के बारे में पूछा, तो ऑलमोस्ट 20 to 25,000 के जी। अंदर उनका सब प्रोडक्ट भी यूज हो गए, उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। राइट। सो एक है कि एग्रीकल्चर हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं इंक्लूडिंग ग्रेन्यूल्स, एक्वाजेल, ये फार्मर्स के लिए बहुत यूजफुल है। हम्म। अगर फार्मर इसको प्रॉपर तरीके से यूज करता है तो डेफिनेटली उसको रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। प्लस इसमें एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मर की जो इनपुट कॉस्ट होती है एग्रीकल्चर में उसको कम करने में ये काम है। वेरी गुड, वंडरफुल। तो सूरज, एक जो सवाल नॉर्मली लोग करते हैं, और मैंने बहुत बार लोगों को ये कहते हुए देखा है, सर एग्री का सीजन चला गया, या एग्री का सीजन जब आएगा तब हम एग्री पे काम करेंगे, है ना। यस। सीजन को लेके बहुत से लोग बड़े स्पेसिफिक रहते हैं, या उनका ये थॉट प्रोसेस बना रहता है कि साल में शायद 2 या 3 महीने, या ये 3 महीने या ये 6 महीने ही हैं जिन पे हम एग्री पे काम कर सकते हैं या एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो क्या यस। ये सच है, और क्या ये सिर्फ एक मिथ है? क्योंकि आप थोड़ा सा, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट हैं एग्री में, आप मुझे ये बताइए कि अगर हम एग्री पे पूरे साल काम कर पाए तो ऑब्वियसली हम पूरे साल एक बड़ा पीवी अर्न कर सकते हैं। सो हाउ इज इट यस। पॉसिबल? एंड थोड़ा सा इस पे क्लैरिटी आप दें। बिल्कुल, देखो जैसे जी आपने बात कही कि ये लोगों के दिमाग में एक मिथ है। फॉर एग्जाम्पल आप देखना कि साल के 365 दिन हम सब्जियां खाते हैं, 365 दिन हमारे घर में आना जाता है। तो ऐसा अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीजन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में मेजर 3 सीजन होते हैं। पहला होता है खरीफ, जो जून से सितंबर अक्टूबर तक चलता है। देन आता है रबी क्रॉप्स, अक्टूबर टिल जनवरी। एंड थर्ड एक सीजन है जिसके बारे में अभी तक बहुत सारे फार्मर्स को या बहुत लोगों को पता नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड जैद, समर सीजन जिसको हम बोलते हैं। तो जी। लगभग आप इसको फरवरी मार्च से लेके मई तक, राइट, तो ये एक तीसरा सीजन होता है। तो होता क्या है कि खरीफ क्रॉप में अगर हम बात करते हैं तो खरीफ क्रॉप में मेजर इंडिया में होता है राइस। राइस के बाद सेकंड आता है कॉटन। कॉटन के बाद नेक्स्ट आता है सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। राइट। तो ये चार प्रोडक्ट क्रॉप्स जो है वो खरीफ सीजन में आते हैं। राइट। इसके बाद आता है रबी सीजन। तो रबी सीजन में आप देखोगे कि ऑनियन है, देन आपका वीट है, राइट, गार्लिक है, पोटैटो है। तो ये जितने भी सारे क्रॉप्स है जो ठंड के मौसम में आते हैं वो स्पेशली रबी सीजन में आते हैं। एंड तीसरा सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज जेड, समर सीजन जिसको हम बोलते हैं। तो समर सीजन में मोस्ट ऑफ द फार्मर जो है वो वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वेजिटेबल्स में आता है आपका टोमेटो, चिली, देन शिमला मिर्च, ब्रिंजल। राइट। तो जितने भी सारे वेजिटेबल क्रॉप्स है, लेडी फिंगर, तो ये समर सीजन में उसको बहुत अच्छे तरीके से इसको किया जाता है। हम्म। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ पे कैसा होता है। अब जैसे कि मैं स्पेशली रीजन में वर्क कर रहा हूँ, कोंकण रीजन। तो कोंकण रीजन जो है उसमें आप देखोगे कि बिजनेस जो है वो मई से लेके जनवरी फरवरी तक होता है। फरवरी में पूरा मैंगो जो है हार्वेस्ट हो जाता है। अब वहां के हमारे लोग लीडर्स क्या करते हैं, जैसे ही वहां पे सीजन खत्म हो गया, वो ये देखते हैं कि दूसरा कहाँ पे सीजन शुरू हो रहा है। मतलब फरवरी में उनका ओके। सीजन अगर वहां पे खत्म होता है जी। तो वो देखते हैं कि उसका दूसरा ऑप्शन कहाँ पे है जहाँ पे एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है। सीजन उनके यहाँ पे खत्म हुआ है इसका ये मतलब नहीं है पूरे इंडिया में सीजन खत्म हुआ है, कि स्पेसिफिक रीजन पे सीजन खत्म हुआ है। हम्म। सो दे स्टार्ट वर्किंग इन द रीजन वेयर देयर इज गुड एग्रीकल्चर। आज भी हमारे ऐसे बहुत अच्छे लीडर हैं जो साल के 365 दिन काम करते हैं। तीन सौ सही। पैंसठ दिन उनका एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा पीवी आता है, बहुत अच्छा बिजनेस उनका एग्रीकल्चर पे। वेरी गुड, वंडरफुल। सो सूरज, एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक पैम्पलेट भी रिलीज किया था जिसमें हम लोगों ने एग्री का एक समराइज पूरी जानकारी दी थी, इफ यू यस। मस्ट
नोन दैट। तो थोड़ा सा अगर आप उसको हाईलाइट करें कि किस तरीके से उसको यूज कर सकता है कोई भी व्यक्ति लोगों को जानकारी देने के लिए, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ जो हमारा लिटरेचर है एग्री का। हाँ। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मान लीजिए अब मेरे यहाँ कोई एग्री वर्कशॉप नहीं हो रही है अगले 2 महीने 3 महीने, बट मेरे को जाके लोगों को एग्री की जानकारी देनी है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि मैं फील्ड में जाऊं, मैं वहां जाके लोगों को एग्री के बारे में बताऊं और एग्री पे काम करूं। तो यहाँ पर कंपनी ने कुछ लिटरेचर भी दिया हुआ है हमें, कंपनी ने कुछ यस। वीडियोस भी दी हुई है यूट्यूब पेज पे। तो जो यस। टूल्स हमारे पास हैं जिनसे हम एग्री के बारे में और अपनी जानकारी बढ़ा के लोगों की जानकारी बढ़ा सकते हैं, तो वो कौन कौन से टूल्स हैं, इंक्लूडिंग आर एग्रीकल्चर वर्कशॉप। तो थोड़ा सा अगर आप टूल्स पे जानकारी दें, लिटरेचर पे ओके। जानकारी दें, दैट विल बी गुड। यस। ये सिद्धार्थ सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर या मोस्ट ऑफ द फार्मर को अभी तक इन टूल्स के बारे में ज्यादातर पता नहीं है, राइट। तो पहले क्या होता था, हमारे पास सिर्फ पीपीटी हुआ करती थी, तो यूजुअली हम पीपीटी शेयर करते थे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रो करता गया, राइट, सो हमने देखा कि हमें लीफलेट्स आना शुरू हो गए, इंफॉर्मेटिव लैंग्वेज में पैम्पलेट्स आना शुरू हो गए। हमने एक और ये किया है कि क्रॉप वाइज शेड्यूल, जैसे वीट के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, राइस के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, देन मेज के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं, ऑनियन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। सो वी हैव स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्रॉप बेस। इसका नतीजा ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा रीजन है जहाँ पे गेहूं की खेती बहुत ज्यादा होती है, राइट, तो हमने क्या किया, उस डिस्ट्रीब्यूटर को या उस फार्मर को हमने अपना शेड्यूल जो है वो दे दिया। उस शेड्यूल में डिटेल इंफॉर्मेशन मेंशन की है कि आपको सीड ट्रीटमेंट में क्या यूज करना है, आपको वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या यूज करना है, आपको जब फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग में क्या यूज करना है, फ्रूट फॉर्मेशन होता है तो वो फ्रूट फॉर्मेशन में क्या यूज होता है। इससे फायदा ये हुआ, एक तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेट हो गए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फार्मर को भी बार बार डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि अभी ये मेरे खेत में सिचुएशन है, इसमें मैं क्या डालूं। जब उसके पास इंस्टेंट टूल है जिसमें सारी चीजें मेंशन की है, तो वो बस शेड्यूल को गो थ्रू करता है। अब राइट। जैसे लगा कि उसमें फ्लावरिंग का फेज आना शुरू हो गया, देन वो फ्लावरिंग के लिए प्रोडक्ट यूज करेगा। अगर फ्रूट फॉर्मेशन है तो फ्रूट फॉर्मेशन के लिए वो प्रोडक्ट यूज करेगा। सो टूल्स बहुत जरूरी थे, एंड थैंक्स कि वो वेस्टीज ने हमें वो प्रोवाइड किया। और जिसका ये नतीजा हुआ कि लोगों को समझ में आया कि कौन से स्टेप पे किस प्रोडक्ट को डालना जरूरी है उस टूल्स के जरिए। तो आप जो ये हमें लीफलेट्स या लिटरेचर के बारे में बता रहे हैं, ये अभी हिंदी और इंग्लिश में है हमारे पास। एंड मैं यस, जी। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सर कि वेस्टीज ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जितने भी सारे रीजनल लैंग्वेज हैं, हम्म। इंक्लूडिंग हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, राइट, पंजाबी, जितने भी सारे रीजनल लैंग्वेज है, उन सभी रीजनल लैंग्वेजेस में ये पैम्पलेट्स फॉर्म में वो लैंग्वेज अवेलेबल वेरी गुड। और ये हम लोग व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट कर रहे हैं, सारे लीडर्स को सब भेज रहे हैं। और उसके अलावा आई थिंक हमारा जो अपना यूट्यूब पेज है, है। यस। जो ऑफिशियल यूट्यूब पेज है, उसके ऊपर भी आज हमारे पास बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे हम ओवरऑल अलग अलग क्रॉप्स में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं, आई थिंक वो भी जानकारी हमें वहां से मिल सकती है और उसके ऊपर भी हम लोग अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट मैं इसमें सर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे अभी हमने क्या किया है कि जितने भी सारे रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियोस हैं जी। विद फार्मर टेस्टिमोनियल्स, वो वीडियो भी हमने वहां पे अभी अपलोड करना स्टार्ट किया है। सो हमारे जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनको एक इजी टूल हो जाता है कि वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आप जो भी वीडियोस आप एग्रीकल्चर के रिजल्ट ओरिएंटेड है आप वहां से देख सकते आपका कहने का मतलब है कि वो वहां से डाउनलोड करके और उन वीडियोस को लोगों को दिखा भी सकते हैं और लोगों का हैं। यस। विश्वास बढ़ा सकते हैं कि एग्री प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं। तो इससे यस। प्रोस्पेक्टिंग और प्रोडक्ट पिचिंग बहुत आसान हो जाती है। जी। प्रोडक्ट पिचिंग और इजी हो जाती है। और होता क्या है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब मैं एक स्पेसिफिक रीजन का आपको नाम लेता हूँ, पुणे, ठीक है। हम्म। तो मैंने क्या जी। किया है कि पुणे के आसपास जितने सारे वीडियोस आए थे मैंने वो यूट्यूब पे मेंशन है, तो वहां से उन्होंने डाउनलोड किया। एंड जी। अगर मैं उस पुणे के आसपास के बेल्ट के फार्मर को मिल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है कि सर ये देखो हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो पहली बार आप यूज नहीं कर रहे हो, आपके सराउंडिंग में जी। बहुत सारे फार्मर ने उसको यूज किया है, उनका ये रिजल्ट है। राइट। तो ऐसे हमारे पास पैन इंडिया से वीडियोस हैं एंड आई आई थिंक यस। रीजनल लैंग्वेज में ये चीजें बहुत विश्वास पैदा करने का काम करती हैं, जिसके ऊपर हम लोग बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं।
उसके अलावा सूरज, एक चीज जो, क्योंकि हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो वीआईपी ट्रेनिंग है, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे पास हेल्थ वर्कशॉप है। तो ऐसे ही एक एग्रीकल्चर की जो हमारी वर्कशॉप है, अगर आप, हम्म। और ऑब्वियसली आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो थोड़ा सा अगर आप उसको भी हाईलाइट कर पाएं कि वो कितने घंटे की होती है, उसमें हम क्या क्या कवर करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जहां भी उनके आसपास एग्रीकल्चर वर्कशॉप हो रही है, वो खुद को भी वहां इंक्लूड करे, अपनी टीम को भी वहां बिठाएं। तो उसका क्या महत्व है एग्रीकल्चर वर्कशॉप का, थोड़ा सा उस पर अगर आप बात यस। करें। देखो, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन में आपके साथ या फिर एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने आपको इस टॉक शो की शुरुआत में जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, मिस्टर जयेश दलवी, तो वो आज सक्सेसफुल इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने आज तक मेरी सिंगल ट्रेनिंग मिस नहीं की है कभी, 5 साल। इनफैक्ट हमारे जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, अब मैं ऑलरेडी वेस्ट रीजन हैंडल करता हूँ, तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का अगर मैं नाम लेना चाहूंगा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। लेकिन जितने भी सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा जहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग्स होती है, जहाँ पे भी उनको लगता है कि एग्रीकल्चर में नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, वो ट्रेनिंग सेशन में आते हैं, और वहीं से ट्रेनिंग से ही उनको नॉलेज अपडेट होती है, एंड देन उनको जो रिप्लाई मिलता है फील्ड पे जब वो जाते हैं, तो उनका बिजनेस जो है वो अच्छा खासा ग्रो। ओके। सो जो मैं आपकी बात से समझ पाया, नॉट ओनली अबाउट एनी स्पेसिफिक लीडरशिप, अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, चाहे साउथ हो, वेस्ट हो, ईस्ट हो, नॉर्थ हो, जहां भी एग्रीकल्चर वर्कशॉप हो रही है, लोगों को अटेंड करनी चाहिए। और आपको बहुत कुछ वहां सीखने को मिलता है कि एक्चुअली में वेस्टीज के जो एग्री प्रोडक्ट्स हैं वो कितने पावरफुल है। यस। एक एक सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँ, देखिए आप, मैं एक पर्सनल लेवल पे आपके बारे में एक चीज और बताना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को, कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कि बहुत बार आप शेयर भी करते हैं, जो कि अगर फील्ड में इम्प्लीमेंट किए जाएं तो बहुत सारे लोग एक्चुअली एग्री पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यस। आप मुझे ये बताओ सूरज, कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति जो आपको सुन रहा है, जो ऑलरेडी एग्री पे काम कर रहा है या करना चाहता है, वो एक बड़ी मार्केट अगर कवर करना चाहता है, एग्री पे अपना ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाना चाहता है, तो आप क्या सजेशन दोगे? देखिए, जो कंपनी लेवल पे हम चीजें कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बट अगर मान लीजिए मैं एक लीडर हूं और मैं एग्री पे काम करना चाहता हूं, मैं आपके साथ बैठा हूं, तो आप मुझे क्या टिप्स दोगे? जो काम, जो चीजें मुझे फील्ड में करनी चाहिए, जिनसे मेरा एग्री का बिजनेस और बड़ा हो या मैं और बड़े वॉल्यूम जनरेट कर पाऊं, तो कुछ टिप्स यस। देना चाहोगे आप? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एग्रीकल्चर की बात है और वहाँ पे टिप्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम्म। राइट। सो एक स्पेशल टिप्स है सभी लोगों के लिए जो भी ये टॉक शो सुन रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं और जो काम करते आ रहे हैं। सबसे जरूरी है दैट इज डेमो ऑफ द प्रोडक्ट। वो अभी वेरी भी, गुड। जैसे कि हम 82 की बात करते हैं, तो 82 को लॉन्च हुए लगभग 14 to 15 ईयर्स हुए। आज भी हमारा 82 जो है वो बहुत सारे लोगों के सपने पूरे करने में काम आ रहा है। बहुत सारे लोगों के पीवी बहुत अच्छे जनरेट करने में वो काम आ रहा है। और सिंपल कुछ नहीं है, देखो चीजें बदलती है छोटी छोटी चीजें करने से। एंड एग्रीकल्चर का सक्सेस मंत्र वही है कि आपके पास डेमो करने के लिए पहले तो 82 होना चाहिए, जिसका आप इजीली डेमो कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या है, किसान जब तक अपनी आंखों से देखेगा नहीं ना, उसको उस बात पे ट्रस्ट नहीं हो। राइट। ट्रस्ट होने के लिए वो चीज उसको विजिबल होनी चाहिए। जैसे हम अपने हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम सजेस्ट करते हैं या फिर जो भी एग्रीकल्चर में काम करते हैं कि आप देखो कि डेमो आप कौन कौन से प्रोडक्ट के दिखा सकते हैं। फर्स्ट इज 82 एंड सेकेंड इज एक्वाजल। एक्वाजल तो अभी लगभग 2021 के बाद लोगों को पता चला, लेकिन 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो काफी टाइम से चलते आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि 82 के बारे में किसी को पता नहीं है। आज भी जब हम फील्ड पे जाते हैं तो मुझे हैरानी नहीं होती कि उस किसान के खेत में 82 की बोतल रखी होती है, राइट। राइट। अगर मैं 82 की यूएसपी की बात करूं, तो जब भी फार्मर को 82 की बोतल चाहिए होती है, वो 82 कभी कभी क्या होता है, स्पेल करना उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो बोलते हैं नहीं सर, वो हरे रंग की बोतल चाहिए। हरे ओके। रंग की बोतल चाहिए जो हमने पिछली बार यूज की थी, उसका बहुत जी। अच्छा रिजल्ट आया था, हमें वो जी। वापस चाहिए, राइट। हम्म। सो डेमो बहुत जरूरी है। आप डेमो करोगे तो फार्मर को एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड हम्म। देन जब उसको ट्रस्ट बिल्ड होता है तो हमारा बिजनेस जो है वो ग्रो करने में।
और ओके। एग्रीकल्चर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एग्रीकल्चर घर में बैठ के नहीं हो, वेरी राइट। गुड। एग्रीकल्चर जो है वो घर में बैठ के नहीं होगा, इसके लिए आपको फील्ड पे जाना होगा। और वेरी आपको नाइस। और आपको पता होना चाहिए कि फार्मर फील्ड में कब होता है, राइट। सुबह मॉर्निंग 7 to 11 वो आपको खेत में दिखेंगे, क्योंकि फार्मर जो है वो राजा है, हम्म। किंग, राइट। यस दोपहर यस। का जो टाइम होता है 12 to 3, उसमें आप देखोगे कि बहुत कम फार्मर जो है वो अपने खेतों में होते हैं, क्योंकि उनका रेस्टिंग पीरियड होता है। और 3 के बाद हम्म। जो टाइम होता है वो 3 के बाद, तो जी। हम क्या करते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन में जाओगे, फॉर एग्जाम्पल किसान अभी दिन भर मेहनत किया है, ठीक है, दोपहर में उसको थोड़ा बॉडी के लिए रेस्ट चाहिए, और हम उसके सामने अगर प्रोस्पेक्टिंग के लिए हम वहां पे बैठ जाते हैं, उसको समझाने के लिए अगर हम बैठते हैं, तो क्या वो फार्मर उस अटेंटिव से हमें सुनेगा? नहीं सुनेगा। आंसर इज नो। यस। आंसर नो, बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड वो है ही नहीं, राइट। सो हमें ये प्लान करना है कि अगर हम किसी को मिलते हैं तो कौन सा समय सही है उसको मिलने का। एक और चीज मैं आपको, जैसे जैसे ये टॉक शो आगे बढ़ता जाएगा, जो भी मुझे एग्रीकल्चर के बारे में छोटी चीजें इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जी। वन मोस्ट एग्जांपल कि होता क्या है, अभी जैसे जनवरी फरवरी है, तो हमारे फार्म लोग सोचते हैं कि जब सीजन की शुरुआत होगी, सो हमारे लोग ये समझते हैं कि जब सीजन स्टार्ट होगा तभी हम फार्मर को मिलेंगे। जैसे अभी आने वाला सीजन खरीफ है, राइट। तो अगर आपको एग्रीकल्चर में वर्क करना है, सो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। सीजन आपका मई और जून में है, तो आपको ये नहीं देखना कि मैं उसको अप्रैल में जाके मिलूं, राइट, यस। क्योंकि इमीडिएटली एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट होने के लिए फार्मर 10 बार सोचता है। क्यों? क्योंकि उसकी पूरी ईल्ड जो है वो इस एक प्रोडक्ट पे डिपेंड है, और फार्मर ये नहीं चाहेगा कि कोई गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मेरे खेतों का कोई नुकसान हो, बिल्कुल। जी। राइट। तो वो क्या चाहता है, उसको एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए दिस इज द राइट टाइम, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 to 4 मंथ्स है। ये 3 से 4 महीने में अगर हम फार्मर के साथ मिलते हैं, उनको थोड़ा विश्वास दिलाते हैं, तो आने वाले मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन एंड फेब, आने वाले 10 महीने आप सिक्योर कर सकते हो, अगर आपने ये 3 महीने में उनको जाके अगर आपने मिला है या प्रोस्पेक्टिंग किया है। राइट। सो एक एक सवाल जो मैं दोबारा अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि क्यों ये हम इन 3 महीनों की ही क्यों बात कर रहे हैं, मतलब क्या रेलेवेंस है इन 3 महीनों की, अगर एक बार थोड़ा सा आप उसे दोबारा हाईलाइट करें, दैट विल बी ग्रेट। यस, देखो होता क्या है कि, तो देखो होता क्या है कि ये 3 महीने जो होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, तो ये 3 से 4 महीने में क्या होता है कि लगभग जो मेजर सीजन था, खरीफ और रबी, वो एंड होता है। तो बहुत सारे फार्मर जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते हैं। जी। जी। कोविड के बाद, आफ्टर कोविड, आप देखोगे कि फार्मिंग एक नई टेक्नोलॉजी बनी है, फार्मिंग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत ग्रो करी है आफ्टर कोविड। क्योंकि बिल्कुल। आफ्टर कोविड में क्या हुआ कि लोगों को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, राइट, लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में समझ में आ गया, राइट। इसी बीच क्या हुआ, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट, राइट। यस। तो यस। ये 3 महीने जो होती है, तो फार्मर अपने खेतों में मोस्ट ऑफ द फसल लगाते नहीं, बहुत कम होगा, मतलब 100% में से आप मान के चलो 50 to 60% फार्मर ऐसे होंगे जो वेजिटेबल क्रॉप्स करते हैं। सभी फार्मर वेजिटेबल क्रॉप्स नहीं करते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल पे ज्यादा विश्वास रखते हैं, तो थोड़े एडवांस होते हैं, तो वो वेजिटेबल क्रॉप्स पे थोड़ा फोकस करते हैं। सो ये 3 महीने क्या होता है कि थोड़ा बहुत हमारे पास टाइम भी होता है, और दिस इज द राइट वे। हम्म। अगर हमें किसी को विश्वास दिलाना है तो वो एक दिन में नहीं होता, एक महीने में भी नहीं होता। जितनी ज्यादा बार आप किसान से मुलाकात करते हो, जितनी ज्यादा बार आप उनसे बात करते हो, उनको पता लगना चाहिए। जो मैंने 10 साल में एक चीज सीखी है जी। कि अगर सिद्धार्थ सर मेरे गांव में आए हैं मुझे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए, ठीक है, तो सिद्धार्थ सर एक बार आके चले गए। अगर आपकी एक मीटिंग में अगर 10 लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग में से 2 लोगों ने आपके प्रोडक्ट यूज किए, ठीक ठीक। है, हम्म। उस जो बचे हुए 6 लोग होते हैं, उसमें 2 लोग ऐसे होते हैं जो देखना चाहते हैं कि सिद्धार्थ शर्मा एक बार आके चले गए, वापस कब आ रहे हैं, हम्म। यस। राइट।
तो उसमें दो चार लोग ऐसे होते हैं कि जब आप दोबारा से आते हो हम्म। तो उनका थोड़ा विश्वास और बिल्ड हो जाता है। मतलब दोबारा दोबारा जाना पड़ेगा, दैट यस इज मोस्ट यस यस इम्पोर्टेंट। यस। राइट, फॉलो अप आज भी, लेना पड़ेगा जी। आज भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अगर आप अच्छा तरीके से आप ग्रो कर सकते हो, बस एक पॉइंट है, जितने पहले जो लोगों से हम मिले थे, पहले जो फार्मर को हम मिले थे, पहले जिस गांव में हम गए थे, दोबारा से वहां पे जाना बहुत जरूरी वेरी गुड, वंडरफुल। सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स जो आपने अभी बताए, जिससे हम इसके ऊपर और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। सूरज, एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपको इतना टाइम हो गया ट्रेनिंग्स देते हुए, और नॉर्मली क्या होता है ना, जब ट्रेनिंग खत्म होती है तो है। कुछ लोग आपके पास कुछ क्वेरीज लेके आते हैं। तो अगर हम बात करें कुछ दो चार बड़े कॉमन सवाल जो लोग लेकर आते हैं, जो बड़ी कॉमन क्वेरीज हैं, जो आमतौर पे लोगों को नहीं पता होती, बट दे आर वेरी ऑब्वियस फॉर यू, सो वो क्या है? जो कोई भी आपको लगता है कि ये दो चार चीजें हैं जो लोगों की क्वेरी होती है नॉर्मली, और उसका क्या आंसर है? ओके, सो ये वेरी गुड क्वेश्चन, एंड थैंक्स सिद्धार्थ भाई कि आपने जो सवाल पूछा। ऑलमोस्ट पूरे साल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट पूरे साल में हमारी 130 टू 150 ट्रेनिंग्स होती है। और एक ट्रेनिंग राइट फ्रॉम, एक सवाल जो पहले ट्रेनिंग से लेके 150 ट्रेनिंग तक कॉमन है, वो बस यही है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ पे यूज करना बहुत जरूरी जी। है। जैसे मुझे जो क्वेरीज आते हैं, पहला एक सवाल कॉमन है कि सर क्या हम एग्री एडिटिव को किसी और प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर सकते हैं? क्या हमारे प्रोडक्ट किसी और प्रोडक्ट के साथ यूज हो सकते हैं? हम्म। क्या हमारा 82 किसी और प्रोडक्ट में मिलाने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा? राइट। हम्म। तो ऑनेस्टली आंसर है कि 82 एक ऐसा प्रोडक्ट है, आप उसको किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर आप यूज करते हो, नुकसान कुछ नहीं होगा, बस पॉजिटिव रिजल्ट और गुड बिजनेस जी। 82 के ऊपर या फिर एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके। ओके। यस सो दिस इज वन क्वेश्चन। यस। ओके। ओके, सो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो आपको आता है, एंड आई नो कि ये कई बार लोगों को लगता है कि मैं कहीं मिक्स कर दूंगा तो खराब तो नहीं हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। अच्छा, एक सवाल यस। मेरा और है आपसे कि नॉर्मली अगर हम देखें तो कभी भी हम यू नो एट द ईयर ऑफ एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हमें क्रॉप प्लानिंग करनी पड़ती है, राइट? कि हम एग्जैक्टली एग्जैक्टली। क्रॉप की प्लानिंग होती है कि अच्छा इतने टाइम पे हम हार्वेस्टिंग करेंगे, देन वी विल यू नो फसल को काटेंगे। तो वो जो पूरे साल की जो प्लानिंग है, शुरू से लेके एंड तक, उसमें हाँ। कौन कौन से प्रोडक्ट अलग अलग फेजेस में यूज किए जा सकते हैं या किए जाने चाहिए, ताकि हमें ओके। पूरे जितना भी हमारा एग्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। सो जो पूरी फेजेस होते हैं वो कौन कौन से फेजेस होते हैं, और उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने चाहिए, सूरज? एग्जैक्टली सर, मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए इसको बताना चाहूंगा। जैसे ह्यूमन बीइंग की भी एक स्टेजेस होती है, हम्म। राइट? सो राइट फ्रॉम द इन्फेंसी, मतलब जब कोई बच्चा पैदा होता है 0 to 2 इयर्स, जी। देन आता है चाइल्डहुड 3 to 5, देन आता है मिडल मिडल देन एडल्ट, राइट? तो ये जो स्टेजेस होती है, उसी तरीके से क्रॉप की भी स्टेजेस होती है, राइट फ्रॉम प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग। इसमें 4 मेजर स्टेज होती है। पहला आता है जर्मिनेशन, यानी कोई भी फार्मर जो है वो अपने खेतों में बीज लगाते हैं, राइट? अब होता जी। क्या है कि पहले सीड ट्रीटमेंट या फिर जर्मिनेशन के रिगार्डिंग हमारे फार्मर को बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो वो क्या करते थे, मार्केट से बीज लेकर आते थे और ऐसे ही अपने खेतों में उसको लगा देते थे। तो हुआ क्या कि मोस्ट ऑफ द बीज जो है वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाए। तो जब वो प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आए, हमारा काम है, वेस्टीज इज नोन फॉर सोल्यूशन, राइट? किसी के पास इनकम की कमी है, वेस्टीज है। सपने पूरे करने हैं, वेस्टीज है। अच्छी सेहत चाहिए, हेल्थ सप्लीमेंट है वेस्टीज के जरिए, राइट? तो वेस्टीज इज नोन फॉर द सॉल्यूशन। तो जब वो हमारे पास आते तो हमने उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया था कि आप एक काम करना, जो भी बीज आप लगाने वाले हो, लगाने से पहले आप क्या करो कि ह्यूमिक से सीड ट्रीटमेंट करो। हम्म। नतीजा ये मिला कि जो फार्मर का जर्मिनेशन रेट पहले 70-80% हुआ करता था, अब वो ह्यूमिक यूज करने के बाद उनका जो जर्मिनेशन रेट है वो 80 से 95% पहुंच गया। तो होता क्या था कि जितने भी फार्मर सीड्स लगाते थे वो सारे जर्मिनेट होते थे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज वेजिटेटिव। मतलब बीज में से पौधा बाहर निकलता है। तो पौधा जब बाहर आता है तो वो टाइम होता है कि उसमें रूट्स डेवलपमेंट होती है, रूट्स बढ़ती है, उसमें लीफ आना शुरू होता है, ब्रांचेस डेवलप होना शुरू होता है।
तो ये स्टेज पे हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिक, जो ये काम करता है रूट्स को डेवलप करने के लिए, ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए, लीव्स को बढ़ाने के लिए। अगेन 82, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जो हर प्रोडक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, राइट? तो 82 है। एंड थर्ड दैट इज गोल्ड, क्योंकि जैसे इम्यूनिटी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, पौधे के अंदर भी इम्यून सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो एक गोल्ड प्रोडक्ट है जो काम करता है कि पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की, राइट? तो पहला हो गया जर्मिनेशन में आप ह्यूमिक, सेकेंड वेजिटेटिव ग्रोथ। अब जैसे जैसे पौधा ग्रो करना स्टार्ट करता है, आफ्टर सर्टेन डेज उसमें फ्लावरिंग आना शुरू होती है। तो वेस्टीज ने प्रोडक्ट इस तरीके से डिजाइन किए हैं या फिर प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्मुलेशन बनाए हैं कि हर स्टेज पे हर नया नया प्रोडक्ट यूज होता है। जैसे ह्यूमिक आप देखोगे जर्मिनेशन में यूज होता है, ब्रांचेस को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो फ्लावरिंग में एक प्रोडक्ट काम आता है दैट इज एग्रीमॉस। और एग्रीमॉस की जहां तक मैं जानता हूँ, मैंने एक चीज नोटिस करी है ऑन फील्ड, कि एग्रीमॉस जो है वो स्पेशली फीमेल फ्लावर को ज्यादा बढ़ाने में काम करता है। और किसी भी क्रॉप में टोटल 3 प्रकार के फूल आते हैं, वन इज मेल, फीमेल एंड बोथ। और फ्रूट कन्वर्जन जो है वो फीमेल फ्लावर से ही होता है, ओके। ओके। राइट? सो हमने एक चीज देखी है, नोटिस किया है कि एग्री मॉस अगर कोई फार्मर यूज करता है, तो एक एग्री मॉस का फीडबैक ये है कि फार्मर जो है वो सब्जियां निकाल के थक जाता है, इतनी सारी सब्जियां उसमें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब तक उसमें वाह। फ्लावर्स नहीं बढ़ेंगे हम्म। फल में कन्वर्जन नहीं होगा। और फल बनने से पहले उसमें फूल आना बहुत जरूरी है, राइट? तो एग्री यस। मॉस। बीच में क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? तो हमारे पास एग्री प्रोटेक्ट है जो कि फंगस से बचाने के काम आता है। तीसरा दैट इज एग्री 82। आप देखोगे कि दूसरे स्टेज में वेजिटेटिव ग्रोथ में भी 82 था, फ्लावरिंग की जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं उसमें भी 82 है। एंड लास्ट दैट इज फ्रूट फॉर्मेशन, यानी जब दाना बनना शुरू होता है, हम्म। वो स्टेज पे भी हमारे वेस्टीज ने ऐसे बहुत अच्छे प्रोडक्ट दिए हैं, क्योंकि फार्मर जब तक फसल हार्वेस्ट करके उसको मार्केट में सेल नहीं करता, जी। वो चैन से नहीं बैठ सकता। द रीजन कि शुरुआत से लेके अंत तक, मतलब फसल निकालने के लिए 15 दिन बाकी है, और हमने ये देखा है कि 15 दिन पहले उसकी फसल पूरी खराब हो गई, हम्म। हम्म। राइट? सो हमारे पास वो बाय गॉड ग्रेस वेस्टीज ने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है कि जो उनकी क्वालिटी को एनहेंस करते हैं, ताकि जब वो मार्केट में सेल करने जाए उस प्रोडक्ट, ऑब्वियसली कोई भी फार्मर हो या फिर इनफैक्ट आप और मैं, जब हम कहीं मार्केट से कोई फल खरीदते हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं क्वालिटी, उसका शेप अच्छा होना चाहिए, वो लॉन्ग समय तक टिका रहना चाहिए, बिल्कुल। राइट? जी। वो लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी है। तो हम स्पेशली फार्मर को लास्ट मोमेंट पे सजेस्ट करते हैं नैनोटेक, गोल्ड एंड एग्री 82। ओके। उसका बेनिफिट ये होता है कि नैनोटेक इस्तेमाल करने के बाद फार्मर जो है, फॉर एग्जांपल राइस, क्योंकि हम्म। आने वाला सीजन, अब मेरी प्लानिंग जो है वो राइस को लेकर है, क्योंकि आने वाला सीजन राइस का ओके। है, ओके। राइट? ओके। ओके। जी। तो राइस क्या होता है कि जब भी उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फार्मर उसको तुरंत नहीं बेचते, हम्म। अनलेस एंड अनटिल मार्केट में जब उसको रेट अच्छा ना मिले, तो वो स्टोर करके रखते हैं। जी। और स्टोर में क्या होता है कि क्वालिटी थोड़ी प्लस माइनस होती ट्रू। है। जैसे आज मैंने कोई नया मोबाइल परचेज किया है, तो ये बात जरूरी नहीं है कि 15 दिन के बाद वो वैसा का वैसे ही रहे, हम्म। क्योंकि वो रेगुलर यूज हो रहा है, जी। जी। राइट? बिल्कुल। तो स्टोरेज में कभी कभार क्या होता है कि क्वालिटी थोड़ी खराब होती है, तो उसको एनहेंस करने के लिए वेस्टीज ने नैनोटेक प्रोवाइड किया है, गोल्ड यूज किया है। इन सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके फार्मर जो है एक अच्छी ईल्ड और अच्छी पैदावार इन वेस्टीज के प्रोडक्ट के जरिए वो ले सकते जी। हैं, इस ध्यान से। वंडरफुल वंडरफुल। आई आई थिंक आपने सारे प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट कवर कर दिया, और पूरा आपने ये भी बता दिया कि अभी क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है तो हमें राइस पे ज्यादा काम करना चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। और इसके अलावा अभी क्या करना चाहिए अगले 2-3 महीने, क्योंकि ये फेब मार्च का जो टाइम है, और अभी जो लोग एग्री पे काम कर रहे हैं उन्हें एक तो राइस पे काम करना चाहिए, एंड व्हाट एल्स दे शुड डू, व्हाट वुड यू सजेस्ट राइट नाउ?
इस मेरे दिमाग में दो तीन क्रॉप्स ऐसे हैं कि जिसकी तैयारी हमें पहले से करनी है। वन इज जी। राइस, हाँ। सेकेंड इज कॉटन, ओके। ग्राउंडनट, सोयाबीन, मेज। ये ओके। 4 to 5 क्रॉप्स है जो पूरे पैन इंडिया में लार्ज स्केल पे होती ओके। ओके। है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, करेक्ट, चारों रीजन में। ओके। और ओके। हमें क्या करना है कि अभी से हमें पॉकेट्स मीटिंग करना बहुत जरूरी है, जी। ताकि हमारे आने वाले सीजन को हम बेहतर तरीके से बना सकें। वंडरफुल। राइट, वंडरफुल। सो होता क्या है कि एग्रीकल्चर में देखो, मैंने एक चीज नोटिस की है, अगर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, राइट, 1 to 1 अगर आप मीटिंग हो रही है एग्रीकल्चर में, तो फार्मर कैसा है कि ये भी जो टॉक शो, जो भी लोग मेरे टॉक शो को सुन रहे हैं, उनको ये बात पे यकीन होगा और उनको इस बात पे हंसी भी आएगी कि हम्म। अगर मैं किसी फार्मर को प्रोस्पेक्टिंग के लिए बुला रहा हूँ, तो वो मुझे घर में नहीं बिठा के रखे, वो हम्म। पूरा खेत मुझे घुमाए। जी। जी। और एक फार्मर के खेत को विजिट करने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के लिए 1 से 2 घंटा लगता बिल्कुल। है, राइट। बिल्कुल। और पूरे दिन में अगर हम बात करते हैं, तो पूरे दिन में अगर हम एक फार्मर को कन्विंस करने के लिए 1 से 2 आवर्स लगते हैं, तो पूरे दिन में अगर हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स 3 to 4 फार्मर को ही हम कवर कर पाएंगे, जी। राइट। उसके बजाय अगर हम छोटे छोटे पॉकेट्स मीटिंग करें, से फॉर एग्जाम्पल कि एक पॉकेट मीटिंग में 10 लोग आ गए, हाँ। राइट, आपने पूरे दिन में 4 मीटिंग करी, 40। लॉकडाउन बिल्कुल। में बिजनेस बढ़ने का कारण यही था कि हमने ज्यादा लोगों तक रीच किया है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। ऑफलाइन ट्रेनिंग में जहाँ पे हम केवल 40 लोग मिलते थे, वही हम कोविड के टाइम में सिंगल डे 1000 लोगों तक पहुंचते थे। बिल्कुल। जो बिल्कुल। प्रोडक्ट की रीच थी, वो सिंगल डे 1000 लोगों तक थी, यस। यस। राइट। तो हमें छोटे छोटे पॉकेट्स मीटिंग अभी से करना स्टार्ट करना जरूरी है, ताकि कन्वर्जन रेट देखो, अगर आप 1 to 1 मीटिंग कर रहे हो, केवल एक दिन में 4 ही फार्मर से मिल पाओगे। और वही अगर आप पॉकेट मीटिंग कर रहे हो, तो ऑलमोस्ट 40 पीपल्स, उसमें से 20 पीपल्स भी अगर आपको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट सुने, यूज करे, तो आप देखो कि 40 में से कन्वर्जन जो ज्वाइनिंग रेशियो है वो 50% है। राइट। परफेक्ट। सो आई थिंक बिल्कुल हम जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स या पॉकेट मीटिंग जो यस, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ मैं होम मीटिंग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये घर के अंदर नहीं कर रहे हैं, हम इसको एग्जैक्टली। बाहर कर रहे हैं और 10 लोगों के बीच में कर रहे हैं, तो उससे आपको बेहतर रिजल्ट आएंगे। अमेजिंग। सूरज, एक सवाल जो मेरा है, एंड ये मेरे दिमाग में चल रहा है, बट आई थिंक आई शुड आस्क यू दिस क्वेश्चन। बहुत बार क्या होता है, हम लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने घर में प्लांटेशन की हुई होती है, अपने घर में गार्डनिंग की हुई होती है। नाउ यस। दे आर नॉट फार्मर्स बट दे हैव द मिनी गार्डन या पौधे लगाए हुए हैं घर में। तो मान लीजिए मैं अगर ऐसे लोगों को जानता हूँ, हम्म। क्योंकि इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी आज बहुत सारे लोग प्लांट्स का बहुत ध्यान रखते हैं, अपने प्लांट्स का कि एग्जैक्टली, कि दे यस। शुड ग्रो। तो मैं उनसे कैसे बात करूं या किन प्रोडक्ट्स पे बात करूं, अगर उस पे आप थोड़ा सा बताएं तो हम घरों में भी जाके एग्री के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, जहां फार्मिंग नहीं हो रही है लेकिन प्लांटेशन हो रही है, लोगों ने अपने घर में पौधे उगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं। तो कौन से वो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे हमें बात करनी चाहिए फॉर दैट? एग्जैक्टली सर, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर की जब बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला होता है फार्मर, राइट। लेकिन उनका कसूर क्या है जो सिटी में रहते हैं, राइट। उनका कसूर तो है नहीं, वो सिटी में है, राइट। तो होता क्या है कि हमारे पास देखो, वेस्टीज में टोटल 19 कैटेगरीज है, जी। राइट, तो सब मिला के, बिल्कुल। अगर आज मैं आपके साथ मीटिंग, होम मीटिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बताना। मेरे पास जिस कैटेगरी में कमांड अच्छी है, जो मुझे बिजनेस देने वाली कैटेगरी है, वो मैं सब बताऊं। अब हम्म। होता क्या है कि अगर मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने, किसी के होम मीटिंग्स में जा रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास दिमाग में दो चार प्रोडक्ट होते हैं, हम्म। जो हम प्री जज करके चलते हैं कि नहीं, हमें हम्म। इस प्रोडक्ट पे बात करनी है, तो मुझे इस राइट। प्रोडक्ट पे कमांड अच्छी है, तो मैं इसी पे बात करूँ, राइट। जी। जी। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस घर में वो बैठे हैं, जहाँ पे वो होम मीटिंग्स कर रही है, वहां पे ग्रीनरी तो है। बिल्कुल। आप देखो, मेट्रोपोलियन सिटीज में एक ऐसा घर नहीं होगा जहाँ उस घर में कभी पॉट लगाया नहीं होगा, ऐसा सिंगल हम्म, घर नहीं आपको मिलेगा, जी। बिल्कुल। बिल्कुल, राइट। प्लांट्स हर घर में होते हैं। हर हम्म। प्लांट्स हर घर में होते हैं।
हम्म, लेकिन हमारा ड्रॉबैक्स क्या है, हमने अभी तक उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ। राइट। राइट, हमारा ड्रॉबैक्स क्या है, हमने उस पर जी। कभी तक ध्यान नहीं दिया। सो राइट। हमारे एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है कि जिन्होंने क्या किया था लॉकडाउन के फेज में, उनके ही बिल्डिंग्स में एक हम्म। ह्यूमिक लिक्विड और एक ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स, ये दो हम्म। प्रोडक्ट उन्होंने सजेस्ट किए थे। द रीजन कि एग्रीकल्चर में अगर आपको वर्क करना है तो सबसे पहला आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। राइट, जी। कॉन्फिडेंस चाहिए। और कॉन्फिडेंस जरूरी नहीं है कि खेतों में इस्तेमाल करने के बाद ही आपको कॉन्फिडेंस मिले, हम्म। आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल। उन्होंने क्या किया था कि सबसे पहला कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है अपने घर से। बिल्कुल। राइट, तो ठीक। सबसे पहला प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। हम्म। आई थिंक मैंने वीआईपी भी सुनी है, उसमें बिल्कुल। पहला स्टेप बिल्कुल, एक ही है, यूज द यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। बिल्कुल। बिल्कुल। और जी। आपसे बेहतर वो कोई बता नहीं सकता। जी। राइट। सो पहले यूज द प्रोडक्ट, उन्होंने क्या किया था कि पहले प्रोडक्ट वो यूज किया। हम्म। अब यूज करने के बाद विद इन 7 to 8 डेज उनको दिखा कि उनके प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ग्रीनरी है। और जब ग्रीनरी होती है तो घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल। राइट, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। जी। तो उन्हें लगा कि अभी जब ये मैंने इस्तेमाल किया है तो जब मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला है, क्यों मैं इसको मैं और अपने बिल्डिंग्स में जितने भी सारे नेबर्स एंड नियर्स एंड डियर वन है उनको मैं शेयर करूँ। जी। आप यकीन नहीं करोगे सिद्धार्थ सर कि आज के टाइम पे पूरी अपार्टमेंट जो है वो ह्यूमिक और ग्रेन्यूअल यूज करती है। सो आई थिंक मैं जो आपसे जानना चाहूंगा तो ह्यूमिक और ग्रेनुअल ये दो यस। प्रोडक्ट हम सारे पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, यस। राइट? इज देयर यस। एनी यस। टाइम या कभी भी डाल सकते हैं, मतलब खाद में मिला के डालना है या कैसे डालना है इसको? यस, इज अब इट फॉर लाइक? एग्जांपल, यस अब फॉर एग्जांपल अगर कोई किचन गार्डन करता है और स्पेशली इस टॉक शो को वो सुन रहा है, तो हम्म। होता क्या है देखो, अगर हमें पॉट लगाना है तो हमें सॉइल चाहिए, मिट्टी चाहिए। जी। और अगर आप मेट्रोपोलियन सिटीज में रहते हो तो आपको यू नेवर नो कि वो मिट्टी कहाँ से आई है। हम्म। ट्रू। हो सकता है वो बिल्कुल। किसी कंस्ट्रक्शन साइट से आई हो, किसी प्लेग्राउंड से आई हो, या किसी किसी ने अपने खेत से लाई हो। राइट। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। तो होता क्या है कि सभी सॉइल जो है वो एनरिच नहीं होते, उसमें कभी ना कभी आप लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखोगे, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें कम होते हैं। हम्म। तो वो मिट्टी में जान तभी आएगी जब आप उसमें कुछ ऐड करो। बिल्कुल। है ना। राइट। तो ग्रेन्यूअल जो है, आप क्या करना है कि पॉट फिल करने से पहले वो जो सॉइल है उसको हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ह्यूमिक ग्रेन्यूअल से, ताकि जो मिट्टी है वो एनहांस हो सके और हम्म। जो भी सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में लॉक है हम्म। वो अनलॉक हो जी। जाए। राइट। पहला राइट। स्टेप यही है कि हम्म। सॉइल को ट्रीट करना ह्यूमिक ग्रेन्यूअल से, एंड देन उसमें आपको पौधे लगाना बहुत जरूरी जी। हम्म। ओके। है। एंड उसके बाद जैसे हमें वंस इन अ वीक मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। तो सेम देखो, इंसान और पौधे में बस एक ही फर्क है, पौधा एक जगह पे स्टेगनेंट है, वो दूसरी जगह पे मूव नहीं कर सकता, हम मूव कर सकते हम्म। हैं। राइट। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में मैंने एक चीज नोटिस की है सिद्धार्थ, कि पौधे में भी फीलिंग्स होती है। ओह वाओ। ओके। ओके। और यस, और लिटरली हमने पौधे से बात करी है। अच्छा। ओके। पौधे जो है वो अपने हैप्पीनेस या फिर उनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है वो एक्सप्रेस करते हैं। हम्म। ओके। ओके। इवन हमारे अमेजिंग। डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है। यस, इवन हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी है, वो भी पौधे से बात करते हैं। उनको पौधा देखने के बाद पता चलता है कि पौधे में क्या कमी है, उसको किस चीज की ओके। जरूरत है। ओके। और सबसे मजे की बात क्या है पता है सिद्धार्थ भाई, वो सब नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है। ओके। ओके। सो दिस इज आई थिंक, ये मेरा एक सवाल था जो मैं आपसे पूछना भूल गया, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि यार मेरे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज होना जरूरी है, कोई डिग्री होना जरूरी है एग्री को लेकर। बट आई थिंक जो आपके अनुभव से मुझे अभी पता लग पा रहा है कि आपको कोई टेक्निकल डिग्री नहीं चाहिए, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, बट आप एग्री पे काम कर पाओगे अगर आप बेसिक नॉलेज प्रोडक्ट की लेने के लिए तैयार हो, राइट? यस। सो आई थिंक दैट इज अमेजिंग। सो अब आज ये भी पता लग गया कि भाई हर घर में एग्री का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल हो सकता है, इन यस। एवरी हाउस, राइट? बिकॉज जहां भी पौधे, चाहे घर में दो पौधे भी हैं, तो एग्री ह्यूमिक और ग्रेन्युअल ये दो प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी बहुत जी। अच्छी होती। यस। राइट। राइट। ओके। सो दैट वाज अमेजिंग एंड मैं ऑब्वियसली सूरज मैं चाहूंगा कि आप कोई फाइनल मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे ऑडियंस को,
अपनी इस कैटेगरी के बिहाफ पे या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बिहाफ पे, तो क्या देना चाहेंगे वो लोग जो आपको सुन रहे हैं, जो एग्री पे काम कर रहे हैं या जो करने की तैयारी में है, तो क्या यस, मैसेज आप देना चाहेंगे? जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, लास्ट में बस मैं एक ही बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एग्रीकल्चर कैटेगरी पे अगर आपको वर्क करना है तो आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर से ही होना चाहिए। हम्म। अगर आपको एग्रीकल्चर कैटेगरी पे वर्क करना है, सो क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर, पैशन इज रिक्वायर्ड, जुनून होना ओके। चाहिए। ओके। राइट, ओके। जुनून होना चाहिए। और हम्म। हर कोई जो भी इस टॉक शो को सुन रहा है, चाहे वो किसी और कैटेगरी में काम करते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में काम करने की सोच रहे हैं, हम्म। राइट, क्योंकि मैंने देखा है कि हम हमेशा सोचते ही रहते हैं, हम अक्सर काम बहुत लेट करते हैं, बस सोचते रहते हैं। तो जी। एग्रीकल्चर सोचने की नहीं है, एग्रीकल्चर है करने का। हम्म। राइट, हम्म। और चीजें बेहतर तब भी होगी जब आप उसको करना स्टार्ट करोगे। ट्रू। राइट, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास फार्मिंग का टेक्निकल बैकग्राउंड ही होना चाहिए, आपके पास खेती ही होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिनके पास टेक्निक, आप देखोगे कि जिसके पास एग्रीकल्चर का नॉलेज नहीं है लेकिन उसके पास बिजनेस बहुत अच्छा है। हम्म। ग्रेट। राइट, ग्रेट। एवरीवन, जिनका फार्मिंग का बैकग्राउंड है वो तो काम कर ही सकते हैं, हम्म। लेकिन जिनका फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं है हम्म। वो बस एक काम कर सकते हैं, और वो है कि वेस्टीज ने मैंने जहां तक देखी है, अपने 10 साल की जो एक्सपीरियंस है वहां पे मैंने एक नोटिस की है कि वेस्टीज के पास जो एजुकेशन सिस्टम है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। हम्म। बिल्कुल। अगर वेस्टीज, मैंने इवन डायरेक्ट सेलिंग में भी मैंने बहुत कम देखा है कि एक ऐसी कंपनी जो लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती है। बाकी रेस्ट ऑफ द कंपनीज में क्या होता है कि ये प्रोडक्ट है, आपको आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को देखना है, आप ही को समझना है, आप ही को वर्कआउट करना है। राइट, लेकिन वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हम हर दिन हर महीने हम लोगों को ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके यस। पास एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड नहीं है, तो बस एक काम करना है, वो है ट्रेनिंग्स में आना। जब आप ट्रेनिंग्स में आते हो, वहां पे क्या होता है कि आपको डिटेल एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाता है, डिटेल वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है। और जहां तक मैं समझता हूँ कि जब इंसान पैदा होता है तब उसको कुछ नहीं आता, वो टोटली ब्लैंक होता है, उसको जी। एबीसीडी तक नहीं आता। हम्म। लेकिन अगर वो स्कूल में जाता है, वो सीखता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। राइट, सो हमें क्या करना है कि पहले ट्रेनिंग में आना है, हमें सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, एंड देन फिर हमें वर्क करना है। ये पहला पार्ट। दूसरा क्या है कि हमारे जितने भी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर मैं बात करूं 82, ग्रेन्यूअल्स, एक्वाजेल, मॉस, नैनोटेक, गोल्ड एंड प्रोटेक्ट, ये जो 7 to 8 प्रोडक्ट्स है, ये इजी टू यूज है। मतलब जी। चाय बनाना जितना आसान है, इट्स हम्म। लाइक दैट, इसमें राइट। कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जी। कि एज अ फार्मर, अगर मुझे इस्तेमाल करने में अगर दिक्कतें आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, तो उसकी रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद भी मुझे वो हैंडल करना बहुत टफ लग रहा है, तो मैं उसको यूज नहीं करूँ। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की खास बात क्या है? सिंपल एंड इजी टू यूज, हम्म। और वेस्टीज का एजुकेशन सिस्टम रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, दैट इज वेरी गुड। तो जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, वो भी एग्रीकल्चर में अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, अगर उनके अंदर एक चीज जरूरी है, दैट इज पैशन, जुनून होना चाहिए। आप ये मत देखो कि सुबह घर से आप कितने बजे निकलते हो, एग्रीकल्चर में है तो सुबह मॉर्निंग में ही निकलना पड़ेगा। 10-11 बजे आप निकलोगे तो डेफिनेटली आपको फार्मर मना ही कर देंगे। हम्म। बिल्कुल। और मैंने एक चीज देखी है कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, मैं जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो इस टॉक शो को सुन रहे हैं, या फिर आपके जरिए, थैंक्स टू सिद्धार्थ यू, जी। बेसिकली इस टॉक शो के जरिए बहुत सारे लोगों को एक बात पता चलने वाली है कि हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मार्केट में क्या है। जी। हम्म। आज मैं अगर एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे ये देखना है कि एग्रीकल्चर कब तक चलेगा। बिल्कुल। या फिर जो लोग इस टॉक शो को सुन रहे हैं, वो एक बार इमेजिन करें
आप जितना आगे की सोच सकते हो, 10 साल, 50, 100 साल आगे तक की भी अगर आपकी सोच है, अगर आप ये हिम्मत रखते हो सोचने की, तो आप एक ऐसी कैटेगरी देखोगे जो कभी बंद नहीं हो सकती है, दैट इज एग्रीकल्चर। बिल्कुल, बिल्कुल, 100%। आपको ये चीज देखनी है कि फ्यूचर में स्कोप क्या है, और इसमें स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। जी। स्पीड ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स अगर आपके पास प्रोडक्ट के नॉलेज है, अगर आपको पता है कि कौन से समय पे किस प्रोडक्ट को देना जरूरी है, किस प्रोडक्ट किस समय पे काम करेगा, और ये प्रोडक्ट अगर आप फार्मर को प्रमोट करते हो, ऑफर करते हो, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस वहां से अर्न हो सकता अमेजिंग, अमेजिंग। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वेस्टीज हमेशा से उन्हीं प्रोडक्ट्स पे काम करता आया है जिनकी मार्केट एवरलास्टिंग मार्केट है और ग्रोइंग मार्केट है। सो ऑब्वियसली है। एग्रीकल्चर एग्जैक्टली। इज वन ऑफ देम, बिल्कुल। बट आई आई थिंक मुझे बहुत कुछ आज नया पता लगा एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू सूरज कि आपने आज ना मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल बदल दिया एग्री को लेकर। और मुझे ये समझ में आ गया कि यार अगर हमें वेस्टीज में कामयाब होना है तो इस एक कैटेगरी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा और अपने लोगों को एजुकेट करना ही पड़ेगा। सो करना ही, वंस अगेन आई एम एग्जैक्टली। सो थैंकफुल टू यू सूरज कि आपने इतनी सारी जानकारी हमारे लोगों को दी, इतने पेशेंटली आपने हमारे मेरे सवालों को सुना और जवाब दिया। सो वेरी मच थैंक यू वंस अगेन। और मैं थैंक यू आशा सो करता मच, हूँ थैंक कि यू सो मच। जल्दी हम आपको दोबारा मिलेंगे, दोबारा आपको सुनेंगे और दोबारा आपसे सीखेंगे। राइट। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू थैंक सूरज। यू सो मच। एंड थैंक यू एवरीबडी। मैं आप सभी को फिर दोबारा थैंक यू कहना चाहूंगा इस टॉक शो का पार्ट बनने के लिए। यस, यू वांट टू ऐड समथिंग सूरज? यस, लास्ट में मैं बस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन कि आपने जो टॉक शो सुना है। और मैं यही कहूंगा कि ये टॉक शो सुनने के बाद हमें घर में बैठना नहीं। हम्म। अगर जो आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं और आप डेस्परेट है कि मुझे एग्रीकल्चर में काम करना है, सो आज से ही आपको फील्ड पे जाना होगा। और एग्रीकल्चर का सक्सेस मंत्र मैं आपको देके जा रहा हूँ। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप उसको नोट कर लेना। एग्रीकल्चर में सक्सेस मंत्र बस केवल एक ही है, डेमो एंड फील्ड मीटिंग। ये दो चीज वेरी आप गुड। हमेशा याद रखो। एग्रीकल्चर में अगर आपको बहुत अच्छा पे आउट बनाना है, बहुत अच्छा ग्रो करना है, और अपने बिजनेस को अगर स्टेबल रखना है, आज भी हमारे पूरे पैन इंडिया की मैं अगर बात करूं, जिसका बिजनेस एग्रीकल्चर पे है और जो साल के 365 दिन काम करता है, साल के 365 दिन एग्रीकल्चर पे वर्क कर रहा है, उसको आज भी वेस्टिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो वेस्टिज के साथ बहुत हैप्पी राइट। है। अमेजिंग। यस। राइट। थैंक यू सूरज, थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो एंड मच, एंड थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी। एवरीवन। थैंक यू टेक्स टॉक शो में आने के लिए। और मिलते हैं अगले टॉक शो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल्थ। थैंक थैंक यू यू सो मच सर। एंड विश यू वेल। थैंक यू सो थैंक यू। मच।